हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ समरिन रियाज। आई एम फ्रॉम रेजोनेंस। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। अब हम देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है और अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं। द कंज्यूमर इज़ ए पर्सन हु कैन बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर ओन यूज़ आर नोन एज कंज्यूमर्स। तो ये हमने देखा कि कंज्यूमर्स होते क्या हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट के थ्रू हमें क्या क्या राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो हमें 6 तरीके के राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हियर, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड कंज्यूमर एजुकेशन। ये 6 राइट्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इन राइट्स का हम कैसे यूज़ करें और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट हमें पहले 1986 में ये एक्ट लागू हो चुका था, लेकिन अब इसमें चेंजेस हुए हैं, ये रिन्यू करके आया है। तो 2019 में इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं जिसका डिफरेंस अब हम देखते हैं कि 1986 में क्या थे और 2019 में क्या चीज़ें हैं। तो आज हम बात करते हैं प्रोविजंस के बारे में। तो रेगुलेटर मतलब कौन होता है जो चीज़ों को रेगुलेट करता है। हमने देखा है कि ना रेगुलेट करने वाला कि किसी चीज़ को कंट्रोल करने वाला। तो पहले 1986 में क्या था कि नो सेपरेट रेगुलेटर, मतलब कोई भी इसको रेगुलेट करने वाला नहीं था। लेकिन अब 2019 में क्या हुआ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी मतलब CCPA अब रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी आ चुकी है। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर कोर्ट। तो पहले क्या होता था कि कोई भी सेलर, अगर हमने कोई चीज़ कमोडिटी परचेज करी है, दिल्ली से परचेज करी है, लेकिन हमें उसके अगेंस्ट केस फाइल करना है तो हमें वहीं जाके केस फाइल करना पड़ता था। लेकिन अब हमें 2019 एक्ट के थ्रू हमें ये मिला है कि हम जहाँ पे बिलोंग करते हैं, जैसे कि आज हम कोटा की बात करते हैं तो हम कोटा से बिलोंग करते हैं तो हम यहाँ पे भी केस फाइल कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड बात करते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी की। तो लाइबिलिटी क्या थी कि नो प्रोविजन कंज्यूमर कुड अप्रोच ए सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट, मतलब कि सिविल कोर्ट में ही केस फाइल, मतलब कोई भी कोर्ट नहीं था, पहले सिविल कोर्ट ही था। लेकिन अब हम कहीं भी जाके, मतलब कोई एक कोर्ट बन गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट बन चुका है जिसमें हम केस फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पिक्यूनरी जुरिडिक्शन, मतलब कि हमें किस किस अमाउंट तक केस फाइल कर सकते हैं। तो पहले हम अप टू 20 लाख तक का जो हमारा अमाउंट था, मतलब जो भी चीज़ हमने परचेज करी अगर उसका अमाउंट है 20 लाख तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते थे। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अमाउंट क्या हो चुका है, 1 करोड़ हो चुका है। स्टेट में हम फाइल करना था तो 20 लाख टू 1 करोड़ हमें फाइल कर, मतलब इस इतने अमाउंट में हम फाइल कर सकते थे। अब स्टेट का क्या हो गया, 1 करोड़ टू 10 करोड़ हो चुका है। नेशनल में अबाउ 1 करोड़, लेकिन अब उसकी क्या हो गया, अबाउ 10 करोड़ हो गया। अब देखते हैं ई कॉमर्स के बारे में। तो पहले कोई प्रोविजन नहीं था, मतलब 1986 में कोई प्रोविजन, दैट मीन्स ये जो हमारे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ये सब पहले नहीं थे, ये जब हमें पता है ये वाली चीज़। लेकिन अब ये चीज़ हो चुकी, ई कॉमर्स फैसिलिटीज अब आ चुकी, तो हमें ये फैसिलिटीज है। और रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स, मतलब अब हम इनसे रिलेटेड भी केस फाइल कर सकते हैं अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो। लास्ट पॉइंट है मीडिएशन सेल्स, नो लीगल प्रोविजन। 1986 में कोई भी प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब कोर्ट कैन रिफर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, मतलब हम बैठ के कोर्ट में जाके हम सेलर और बायर बैठ के बात कर सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कैसे सॉल्व आउट करना है। ये चीज़ें थी हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, जो हमारे गवर्नमेंट ने फाइल करा है। गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट लिया है, इनको हमने कंपेयर किया है। अब हम देख सकते हैं कि इनके क्या चेंजेस हैं। ठीक है, थैंक यू।